भी बहुत सारी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है और पूरी डिटेल्स लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर मॉर्निंग, नतीजों के सीजन में जरा बताइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं और परफॉर्मेंस कैसा रहा है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बाटा के साथ शुरुआत करते हैं। एक्सट्रीमली वीक क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। हर एक पैमाने पे देखें तो नतीजे आपको कमजोरी नजर आएंगे। रेवेन्यू में हालांकि 1% की कमजोरी, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा 23% से गिरकर आते हुए देखा है। मार्जिन 26% का अनुमान था, 20% के आसपास आए। और मुनाफा भी देखें तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट है, वन टाइम सेल जो कंपनी ने की है लैंड को लेकर, उसकी वजह से 174 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। कमेंस इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे, लेकिन कंपनी की जो पेरेंट एंटिटी है वहाँ पे इंडिया गाइडेंस घटाया, तो ये इंटरेस्टिंग आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेवेन्यू 5% ऊपर है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 40% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। गुजरात गैस पर फोकस करना है, लार्जली इन लाइन विद एस्टिमेट्स आपको नंबर्स नजर आएंगे। रेवेन्यू में 7.5% की बढ़त है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 9% की कमजोरी यहाँ पर आते हुए दिखी है। मार्जिन देखें तो 12.25% के मार्जिन से 12% का 12.25% का अनुमान था, 12% के आसपास आते हुए दिखे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स लुपिन की तरफ से आते हुए दिखे और यूएस बिजनेस साथ ही साथ इंडिया ब्रांडेड जेनरिक जो बिजनेस है कंपनी का, दोनों ही कारोबार में आउट परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। रेवेन्यू में 16% की बढ़त है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 45% की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखी है। मार्जिन 18.5% से सुधर के 22% पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज रेवेन्यू में 8% की बढ़त है, ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है, जिसकी वजह से कामकाजी लेवल पे मार्जिन देखें तो 28% के आसपास सुधर कर आते हुए नजर आए। टाटा पावर हालांकि नंबर्स आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन मुंद्रा प्लांट की जो कमजोरी है वो अभी भी बरकरार है। रेवेन्यू में 13.5% की बढ़त है, मार्जिन 17.5% का अनुमान था, 20% के आसपास आते हुए दिखे। चंबल फर्टिलाइजर रेवेन्यू में 11.5% की कमजोरी है, मार्जिन 11% से सुधर के 15% पहुंचते हुए नजर आए, तो ये स्टॉक फोकस में। साथ ही साथ बॉश लास्ट में, जहां पे अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए नजर आए। रेवेन्यू में 3.5% की बढ़त है, लेकिन अनुमान से कमजोर है। मार्जिन 13.5% का अनुमान था, सिर्फ 12% के आसपास आते हुए दिखे इस क्वार्टर में। ऑलराइट, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण नंबर्स है जिन पर हमारी नजर रहेगी। मार्केट खुलने के साथ यहाँ रिएक्शन दिखेगा, लेकिन नुपुर और कौन से ट्रिगर्स है जहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है आज? बिल्कुल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एपिट इंडिया, एबीएफआरएल, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, कोरोमन इंटरनेशनल, अपोलो टायर्स, ये सारी कंपनीज आज अपने नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पे पूरा फोकस बना रहेगा। टाटा मोटर्स पर नजर रखनी है। टाटा कर्व की आज ऑफिशियल लॉन्चिंग होने वाली है 11:15 बजे। एनएचपीसी एसेट मोनेटाइजेशन के प्रस्ताव पर आज विचार करता हुआ दिखेगा बोर्ड। एआईए इंजीनियरिंग बोर्ड बैठक में बायबैक पर भी विचार किया जाएगा, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। गोदावरी पावर एंड इस्पात बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन और डिविडेंड पर आज विचार करने वाला है, तो यहाँ जो अनाउंसमेंट आएगा यहाँ पर भी करेंगे फोकस। एमक्यू हाल ही में लिस्ट हुई थी, 50% एंकर लॉक इन 30 डेज वाला वो आज खत्म हो जाएगा। बंसल वाया 50% एंकर लॉक इन यहाँ पर भी खत्म होते हुए दिखेगा। एक्सडेड है भारतीय एयरटेल, डिविडेंड 8 रुपये का। आयशा मोटर्स 51 रुपये। एनटीपीसी 3.25 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट आज आपको नजर आने वाला है। प्राइमरी मार्केट से ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ बंद हो चुका है, 4 गुना ये आईपीओ भरते हुए दिखा है। रिटेल में देखें तो 3.25 गुना का सब्सक्रिप्शन नजर आएगा। फर्स्ट क्राई का आईपीओ कल इसका पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है। करीबन सिर्फ 11% आईपीओ अब तक भरते हुए नजर आया। यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन आज इसका दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। करीबन 2.5 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। रिटेल में देखेंगे तो 10 गुना का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पर आते हुए नजर आया। जैसे कि तरुण ने बताया, रेल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। एलटीसीजी के इंडेक्सेशन की खबर के चलते स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स पर भी रखेगा नजर, क्योंकि छोटे मजलों शेयरों पर जो सर्किट फिल्टर है उसमें काफ़ी बदलाव हुए। 242 शेयर्स है जहाँ पे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि बीडीएल 10% से बढ़ा के 20% किया है। सेलो में भी 10% से बढ़ा के 20% करते हुए दिखे। और अब इन द फार्मा, जहाँ पे कंपनी की दवा को यूएसएफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। जून अंत तक देखे तो 2250 करोड़ तक की बिक्री का अनुमान सालाना आधार पर यहाँ पे लगाया जा रहा है। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स पर फोकस करना है। 60 करोड़ की बायबैक को मिल चुकी है मंजूरी। 300 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक कंपनी करने वाली है। 35% के प्रीमियम पर इस बायबैक को किया जाएगा टेंडर रूट के जरिए। प्रमोटर फंड एक्शन में जीनस पावर, जहाँ पे अमृत बंसलाल जो प्रमोटर है उन्होंने करीबन 3% हिस्सेदारी बेची है। ओपन मार्केट के जरिए ये ट्रांजैक्शन होते हुए दिखा है। जाइडस वेलनेस, जहाँ पे थेरेपीज केयर ने करीबन 2.5% हिस्सेदारी बेची है। कौन म्यूचुअल फंड इसे खरीदते हुए नजर आए। और एकम स्ट्रम ड्रग्स, जहाँ जो कल लिस्ट हुआ था, वहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है 753 के भाव पर। तो ढेरों खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा
भरपूर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। थैंक यू नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए